शुगर, जिसे हम रोज बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं अलग अलग फूड आइटम्स के थ्रू। हमारे ब्लड का शुगर लेवल 70 to 140 mg पर डेसीलीटर के बीच में अगर शुगर लेवल है तो उसे नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कहते हैं। लेकिन अगर वही शुगर इंटेक ज्यादा मात्रा में होने लगे तो उसके डिफरेंट इफेक्ट्स भी बॉडी के अंदर दिखाई देना चालू हो जाते हैं। उसी बॉडी के ऊपर होने वाले इफेक्ट्स को आज हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि शुगर का हमारी बॉडी के अंदर क्या काम होता है और वो हमारे बॉडी के अंदर किस तरह से काम करती है। ग्लूकोज एज ए इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बॉडी के अंदर यूज किया जाता है। इसका मतलब है कि जितनी भी एनर्जी हमारे डेली एक्टिविटीज के अंदर खर्च हो जाती है उसमें से मोस्ट ऑफ द एनर्जी कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से अब्जॉर्प्शन से ली जाती है। ब्लड के अंदर प्रेजेंट शुगर को यूटिलाइज किया जाता है बॉडी के सेल्स के द्वारा फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, और उसी एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं हमारे मोस्ट ऑफ द डेली एक्टिविटीज के लिए। लेकिन ब्लड में प्रेजेंट होने वाली शुगर को बॉडी सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसे पैनक्रियास के बीटा सेल्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। इंसुलिन का काम होता है ब्लड के शुगर लेवल को कम करना। लेकिन अगर किसी पर्सन के अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो बॉडी सेल्स के द्वारा तो उतने सारे ग्लूकोज लेवल को यूटिलाइज नहीं किया जाता और वो शुगर इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाती है और वो ब्लड में ही रहती है और पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होती रहती है, और हाई ब्लड शुगर होना एक रिस्क फैक्टर बन जाता है फॉर डायबिटीज़ के लिए। अब हम समझेंगे हमारे मेन टॉपिक के बारे में कि बढ़ा हुआ शुगर लेवल किस तरह से बॉडी के ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है और उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। शुरू करते हैं लीवर से। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करता है और उसे स्टोर किया जाता है। एक्सेस ग्लूकोज लेवल होने के कारण लीवर के अराउंड फैट का प्रमाण बढ़ने लग जाता है और यही एक रिस्क फैक्टर बन जाता है फॉर फैटी लिवर डिसीज। नेक्स्ट आता है हार्ट। हार्ट के अंदर भी इन्फ्लामेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो एक रीज़न बन जाता है हार्ट डिसीज रिस्क के लिए। स्किन के अंदर रिंकल्स का फॉर्मेशन, एक्ने का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। डेली ज़्यादा शुगर इंटेक के कारण हमारी टीथ के अपर सरफेस के ऊपर शुगर जमा रह सकती है, जिस वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन का प्रमाण भी बढ़ सकता है। अगर ब्लड का शुगर लेवल लॉन्ग टर्म तक बढ़ा ही रहेगा तो उसके कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी उसके अंदर नज़र आ सकते हैं, जैसे ग्लूकोज का कन्वर्जन फैट के अंदर करके उसे बॉडी के अंदर स्टोर किया जाता है, जिस वजह से ओबेसिटी और वेट गेन का भी रीजन हो सकता है। लीवर के ऊपर फैट डिपॉजिट होने के कारण पर्सन में सफ़र फ्रॉम फैटी लिवर डिसीजेस। ब्लड का शुगर लेवल परसिस्टेंट बड़ा होने के कारण इन फ्यूचर पर्सन में सफ़र फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज़। अब बात करते हैं कि किस तरह से हमें डेली शुगर इंटेक को कंट्रोल करना चाहिए। मार्केट के अंदर अवेलेबल होने वाले अलग अलग शुगरी ड्रिंक्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। जब हम कोई मार्केट से खाने की चीज़ खरीदते हैं तो उसके ऊपर दिए गए लेबल्स को हमें चेक करना चाहिए। खाने के अंदर स्वीट्स अवॉइड करना चाहिए और डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी के अंदर सबसे पहले प्रेजेंट होने वाली शुगर को यूटिलाइज किया जाता है और एनर्जी, जिस वजह से ब्लड का शुगर लेवल नॉर्मल रेंज के अंदर रहता है। मार्केट में अवेलेबल चॉकलेट्स, केक, स्वीट ड्रिंक्स को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ शुगर on our body and how it work in our body. We should understand one thing: sugar may taste sweet, but its effect can be bitter if we ignore them.